हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेदों से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा कि वेद। वेद जो है दोस्तों भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि वेदों के रचयिता कौन कहलाते हैं। वेदों के रचयिता कौन कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास दोस्तों वेदों के रचयिता कहलाते हैं। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है कि 4। ठीक है, वेदों की कुल संख्या 4 है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है। तो ये आपका हो जाएगा कि ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र है। ठीक है, ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र है। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि होत्री। ठीक है, होत्री कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। तो अगला सवाल है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है दोस्तों वो ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो ये आपका हो जाएगा कि तीसरे मंडल में। ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र ऋग्वेद के है। ठीक है, तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है। तो ये आपका हो जाएगा कि सूर्य देवता या सावित्री देवता। ठीक है, सूर्य देवता या सावित्री देवता। तो सातवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कि गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है। तो आठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो ये आपका हो जाएगा कि सोम देवता का। ठीक है, सोम देवता का दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख है। तो 9वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है कि ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ किस मंडल में है। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ किस मंडल में है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कि 8वें मंडल में। ठीक है, तो 10वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ को क्या कहते हैं। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ को क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि खील। ठीक है, खील कहते हैं। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ को खील कहते हैं। तो 11वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अधनय शब्द का संबंध किससे है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधनय शब्द का संबंध किससे है। तो ये आपका हो जाएगा कि गाय से। ठीक है, गाय से है संबंध। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। वो 4 वर्ण जो है दोस्तों वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
क्षुद, मतलब इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये आपका हो जाएगा कि 10वें मंडल में। ठीक है, तो 13वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? कौन सा वेद है दोस्तों कि जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये आपका हो जाएगा कि यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। तो 14वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो 15वां सवाल है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? तो ये आपका हो जाएगा कि 250। ठीक है, 250 दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाओं की रचना की गई है। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल आता है कि ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाएं की रचना की गई है? ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? तो ये आपका हो जाएगा कि 200 ऋचाओं के। ठीक है, तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये आपका हो जाएगा कि सरस्वती नदी को। ठीक है, सरस्वती नदी को दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल आता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि साम वेद में कुल कितने श्लोक है? साम वेद में कुल कितने श्लोक है? तो ये आपका हो जाएगा कि 1810। ठीक है, 1810 साम वेद में कुल श्लोक है। तो 19वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि साम वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? साम वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कहीं उद्रात्री। ठीक है, उद्रात्री कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।